हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्राइम एंड द composite numbers. So yesterday we have done the factors and the multiples na. So if the topic of factors and the multiples is clear, only then you can do this, the prime and the composite numbers. So first of all, let's see the prime number. What is prime numbers? Prime numbers, the numbers the numbers whose factors are only 1 and number itself. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद, उन नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स. बहुत इजी टॉपिक है ये. फॉर एग्जांपल 3. अभी 3 के फैक्टर्स आप लिखोगे, चेक करो कि 3 कौन से टेबल में आता है. सो 3 आता है 1 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द नंबर हुज फैक्टर्स आर ओनली 1, एक 1 फैक्टर है, एंड नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद. सो 3 अपना खुद का भी एक फैक्टर है. सो 3 इज द प्राइम नंबर. सो 3 इज प्राइम नंबर. उसके बाद 5. अभी 5 जो है वो भी सिर्फ 1 और 5 अपने टेबल में आता है. सो 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. उसके बाद 6 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. 7 7 1 और 7 7 इज प्राइम नंबर. एंड आफ्टर दैट 8 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 9 के भी, 10 के, 11 1 और 11. सो इस जो 11 है वो 1 के टेबल में आएगा और 11 के टेबल में आएगा. सो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो ही बनते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. सो दीज आर कॉल्ड दी प्राइम नंबर्स. एंड 1 लेफ्ट, एक और नंबर है 2. अभी 2 को चेक करो. 2 जो है वो अपने टेबल में भी आएगा और 1 के टेबल में आएगा. इसके अलावा जो 2 है वो किसी और के टेबल में नहीं आता. सो 2 3 5 7 11, उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17 19, ये सभी क्या होंगे? प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद. सो अभी आप ऑब्जर्व करो कि ये सभी जितने भी मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हैं, 3 सिर्फ 2 को छोड़ के, 3 5 7 11, इसके बाद अगर आप 17 देखोगे, उसके बाद 19 देखोगे, सो ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स. ठीक है, ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स. सो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल द प्राइम नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2. यहाँ पे एक्सेप्ट 2 का मतलब क्या है कि 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, वो सभी के सभी क्या है? ऑड. 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2. नेक्स्ट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. सो कॉम्पोजिट नंबर्स वो होंगे जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4. अभी 4 के फैक्टर्स देखो, 1 2 4. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज़्यादा, मोर देन मतलब दो से, मोर देन मतलब ज़्यादा, 2 फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे जिस नंबर के, उस नंबर को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स. सो यहाँ पे तो 4 के 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, सो 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. इसके बाद 6 को चेक कर लो, 1 2 3 6. सो 6 के कितने बने फैक्टर्स? 4. सो 6 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर. उसके बाद 8, 1 2 4
8, सो 8 इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर वो होंगे जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। और कॉम्पोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा बनते हैं। और जितने भी जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं इन सभी के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। 2 से ज़्यादा, 2 नहीं बोल रहे, मोर देन 2 लिखा है, इक्वल टू 2 नहीं लिखा। सो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, उन नंबर्स को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अभी बारी आती है 1 की, कि क्या क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन कि इज 1 इज प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। सो इसका आंसर आता है कि जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कॉम्पोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए बट 1 के तो सिर्फ 1 ही फैक्टर बनेगा। प्राइम नंबर की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, कॉम्पोजिट नंबर बनाने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए। सो 1 वो भी नहीं बन रहे। सो 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अभी इसी के साथ ही एक और कंसेप्ट आता है ऑड नंबर और इवन नंबर का। आई होप यू ऑल नो अबाउट द ऑड नंबर एंड द इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके बाद 17 एंड सो ऑन, मतलब जो नंबर्स 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। और इवन नंबर्स कौन से होंगे, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड देन 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। सो ये है इवन नंबर्स, ये है ऑड नंबर्स। अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, सपोज 46281 दे दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि ये नंबर ऑड है या फिर इवन नंबर है। तो ये कैसे चेक करोगे, आप इसका ये वाला डिजिट चेक करोगे जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है, कि क्या ये वाला डिजिट जो है ये ऑड है या इवन है। अगर तो ये वाला डिजिट इवन है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, इवन नंबर। अगर ये वाला डिजिट ऑड है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, ऑड। बट यहाँ पे 4 है, सो 4 तो इवन नंबर होता है, सो पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये इवन नंबर है। अभी यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, 721681। अभी इसका लास्ट वाला डिजिट चेक करना है। सो लास्ट वाला डिजिट क्या है, ऑड। सो दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ऑड नंबर। सो अभी एक और क्वेश्चन है कि अगर ऐसा आ जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। सो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, यही थे प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर्स ही बनते थे। 1 तो हमने कंसीडर ही नहीं किया था, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर था ना ही कॉम्पोजिट नंबर। सो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2। 2 is the smallest prime number. And in the same way smallest composite number कौन सा होगा, smallest composite number। so smallest composite number होगा 4, क्योंकि 1 को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 के बाद क्या आता है, 4, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बनते हैं ना। सो दैट इज़ वाई। सो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।